हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे वाटर रिसोर्सेज, क्लास 10 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझेंगे सारी चीज़ें पानी से संबंधित। ठीक है, तो पहले इसको समझना है, बिल्कुल आसानी से समझेंगे सारी चीज़ों को, क्या होते हैं वाटर रिसोर्सेज और क्या समस्याएं हमारे सामने आज की डेट में आ रही हैं। पहली बात, हम पानी पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल नहीं तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आप सबकी ज़िंदगी में पानी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अपनी बॉडी का भी लगभग मोर देन 50% पार्ट क्या है, पानी से ही बना हुआ है। ठीक है, अपने आसपास पानी के बहुत सारे सोर्सेस हैं, आपने देखे होंगे। पानी हमें बरसात से भी मिलता है, रेनफॉल से। पानी हमें अंडरग्राउंड वाटर भी मिलता है। ठीक है, और पानी के अगर हम यूजेज की बात करें तो बहुत सारे पानी के डे टू डे लाइफ में यूजेज होते हैं। सुबह उठते ही आप देखो, शुरुआत मतलब पानी से ही करते हैं हम, राइट। और फिर घर में डोमेस्टिक यूज होते हैं। पानी का यूज हम एग्रीकल्चर में भी करते हैं, पानी का यूज हम इंडस्ट्री में भी करते हैं। कहीं भी देख लो भाई साहब, पानी का बहुत ज़बरदस्त यूज है क्या नहीं भाई, पता। तो जल है तो कल है, जल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। पानी की बात करूँ मैं आपको, तो पानी अपना दो तरह का पानी होता है। एक होता है फ्रेश वाटर और एक होता है सैलाइन वाटर। सैलाइन मतलब नमकीन पानी। फ्रेश वाटर का परसेंटेज बहुत कम है, अराउंड लगभग 3% पानी जो है पूरा वो फ्रेश वाटर है। जबकि सॉल्ट वाटर की बात करें तो 97% जो पानी है वो कैसा है, सॉल्ट वाटर है। मतलब खारा पानी ज़्यादा है, जो ज़्यादातर ओशंस में पाया जाता है। मीठा पानी कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर आपका ग्लेशियर्स में, अंडरग्राउंड वाटर है ना, लेक्स में, रिवर्स में, ये कैसा पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो ये हमारी धरती माता है, तो धरती माता पर लगभग 70% बॉस क्या है, पानी है। और 30% क्या है, आपको पता होगा, 30% लगभग लैंड वाला पार्ट है। तो अपनी पृथ्वी पर ज़्यादातर क्या है, पानी है। और अपनी अर्थ पर ज़्यादा पानी होने की वजह से अर्थ को हम भाई साहब क्या बोलते हैं, एक ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। ये तो रही भैया अच्छी बात है। कुछ समस्याएं भी है पानी से संबंधित, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन अपनी बुक का दे रखा है, इसको मैं बता देता हूँ। जैसे आके आप सभी को पता है, हमारी अर्थ का 3/4 हिस्सा किससे कवर्ड है, पानी से। 3/4 का मतलब होता है लगभग 75%, है ना। एग्जैक्ट आपको मैंने बता दिया 70%, तो ये अबाउट लगा दिया तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपनी अर्थ का 3/4 हिस्सा पानी से कवर्ड है। फिर भी आपको देखने को मिलेगा बट ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इट्स अकाउंट फ्रेश वाटर। मतलब इसमें कह रहे हैं कि भाई साहब 70% पानी होने के बावजूद भी फ्रेश वाटर कितना है, बहुत कम अमाउंट में। मैंने बताया था ना, फ्रेश वाटर कितना है, लगभग 3% के समथिंग फ्रेश वाटर है। जबकि 97% पानी कैसा है, सैलाइन वाटर है ना। फ्रेश वाटर कहाँ से आता है, फ्रेश वाटर जनरली सरफेस रन ऑफ मतलब जो बरसात होने के बाद धरती पर जो बहता है, दैट इज, और ग्राउंड वाटर, यहाँ से आपको मीठा पानी देखने को मिलेगा। और पानी की कह रहे हैं, पानी भाई साहब लगातार क्या होता रहता है, रिन्यू होता रहता है, रिचार्ज होता रहता है। एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल लगातार चलती रहती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के माध्यम से पानी जो है लगातार रिचार्ज होता रहता है। कह रहे हैं आपको सरप्राइज होगा भाई साहब, 3/4 जो अर्थ है हमारी पानी से कवर होने के बावजूद भी, पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस होने के बावजूद भी, आज दुनिया भर में देखो यार, पानी की समस्या देखने को मिल रही है। कितनी बड़ी बात है यार, हमारी अर्थ पर 70% से ज़्यादा पानी है ना। पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिचार्ज होता रहता है। स्टिल दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में पानी की समस्या आपको देखने को मिल रही है। और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है 2025 तक 2 बिलियन पॉपुलेशन, 2 बिलियन का मतलब होता है लगभग 200 करोड़, 200 करोड़ से ज़्यादा लोग पानी की स्केर्सिटी में जी रहे होंगे। पानी की स्केर्सिटी का मतलब है पानी की कमी। ठीक है, तो वाटर स्केर्सिटी एंड नीड फॉर वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर स्केर्सिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। देखो, आपको अभी हमने देखा था कि खूब सारा पानी अवेलेबल है, तो ये तो हम इमेजिन कर ही नहीं सकते। कई बार तो बड़ा डिफिकल्ट होता है इमेजिन करना कि यार हमारा देश या दुनिया पानी की स्केर्सिटी, वाटर स्केर्सिटी मतलब पानी की कमी फेस कर रहा है। जब भी हम पानी की कमी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ एरिया आ जाते हैं जहाँ पे पानी की कमी है। जैसे राजस्थान का थार डेजर्ट है ना, इधर डेक्कन प्लेटू, साउथ इंडिया, यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम वो सीन याद आते हैं कि बहुत सारी महिलाएं कई सारे मटकों को अपने सिर पर रख कर ले जा रही है, बैलेंस करते हुए, और बहुत लंबी दूरी तक वो मतलब ट्रैवल करते हैं। ठीक है, रियलिटी यही है भाई, पानी की हमारे यहाँ पे पानी जो है बराबर नहीं पाया जाता है। कहीं पे पानी ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पे कम पाया जाता है। 9th क्लास में आपने देखा होगा, वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, यहाँ अच्छी बरसात होती है। अंडमान निकोबार में अच्छी बरसात होती है। इधर हिमालयन रीजन है, नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ पर अच्छी बरसात हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट में अच्छी बरसात हो जाती है। तो यहाँ पानी खूब सारा अवेलेबल है, इवन सेंट्रल इंडिया में भी। मगर कहाँ अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और ये सब क्यों हो पा रहा है, प्रेसिपिटेशन की वजह से। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बॉस रेनफॉल।
रेनफॉल की वजह से। जहाँ रेनफॉल अच्छी है पानी अच्छा है, और जहाँ रेनफॉल अच्छी नहीं है वहाँ पे पानी अच्छा नहीं है। प्लस दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जिस एरिया में पानी के कंजर्वेशन पे ध्यान देते हैं ना, वहाँ पानी अवेलेबल होता रहता है। कई जगह ऐसी हैं, आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, साउथ नॉर्थ ईस्ट में कई जगह ऐसी हैं जहाँ खूब सारी बरसात होती है मगर वाटर कंजर्वेशन नहीं करते, तो वहाँ पानी की कमी है, राइट। ओके, अब हम अपना स्टार्टिंग करते हैं। ये तो हमने देख लिया बुक का फर्स्ट पेज, बाकी अब हम नोट्स फॉर्म में इसको देखेंगे और यही चीज़ आपको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेनी है। तो पहली बात, पानी एक प्रीशियस रिसोर्स है, बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है, बिना इसके तो भाई लाइफ चल ही नहीं सकती, नो डाउट, राइट। अपनी अर्थ का 3/4 हिस्सा किससे कवर्ड है? पानी से कवर्ड है। और फ्रेश वाटर जो है इसका अमाउंट बहुत कम है। मैंने बताया था ना फ्रेश वाटर का अमाउंट कितना है, ये चार्ट बना लेना बॉस। पानी जो है टोटल मैंने बताया 2 तरह का होता है, एक होता है फ्रेश वाटर और दूसरा होता है सलाइन वाटर। सलाइन वाटर का परसेंटेज लगभग 97% और फ्रेश वाटर का परसेंटेज है लगभग 3%, राइट। फ्रेश मतलब मीठा पानी, सलाइन मतलब खारा पानी जो होता है, ठीक है। फ्रेश वाटर मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से मिलता है, रिवर से, लेक से, ग्लेशियर से, अंडरग्राउंड वाटर, ये फ्रेश वाटर के सोर्सेस हो जाएंगे। सलाइन वाटर कहाँ कहाँ मिलता है, ये ओशंस में, सी में, लेक्स में, है ना, ये सलाइन वाटर मिलता है, इवन अंडरग्राउंड भी। और ये भी याद रखना, अपनी जो धरती माता है हमारी अर्थ पर लगभग 70% पर पानी है और 30% पर लगभग लैंड वाला हिस्सा है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 3/4 हिस्सा, 3/4 का मतलब लगभग 75%, 3/4 हिस्सा अर्थ का हमारा भले ही पानी से कवर्ड है, बट स्टिल फ्रेश वाटर का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है ना। फ्रेश वाटर कहाँ से आता है? सरफेस रन ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब धरती से ऊपर से आता है जो सरफेस पे होता है पानी, और ग्राउंड वाटर से आता है। पानी लगातार रिन्यू होता रहता है, रिचार्ज होता रहता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ओशन से गर्मी की वजह से यहाँ से एवोपरेशन हुआ तो बादल बने कंडेंसेशन होने के बाद, और कंडेंसेशन हुआ जब बादल बन जाएंगे तो पानी, जब बादल बरसते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो देखो ये सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, यहाँ से एवोपरेट होकर कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होकर क्लाउड्स बन गए, और क्लाउड्स जब ये बरसते हैं तो इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो पानी लगभग देखो नीचे से गया वापस वहीं नीचे आ गया ऊपर जाने के बाद, राइट। तो इस प्रकार पानी क्या होता रहता है, लगातार एक मतलब रिसाइकिल होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पर वापस आ जाता है, ठीक है। और ये इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, पानी रिस के जब नीचे चला जाता है उसको हम इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं, और धरती के नीचे जो पानी होता है उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं, और उस जगह को एक्वाफरी बोलते हैं जहाँ पे पानी स्टोर रहता है, राइट। ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है 2025 तक 2 बिलियन पॉपुलेशन जो मैंने बता दी थी एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी में जाएगी। 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ से ज़्यादा लोग भाई साहब पानी की समस्या फेस कर रहे होंगे, राइट। वाटर स्केर्सिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहली बात तो डेफिनेशन क्या है वाटर स्केर्सिटी की। वाटर स्केर्सिटी की डेफिनेशन है द शॉर्टेज ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू इट्स डिमांड, है ना। मान लो ये हमारे भाई साहब एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है मिस्टर राज, ठीक है। राज को पर डे पानी चाहिए बॉस, कितना? राज को चाहिए 100 लीटर पानी की डिमांड है इसकी, है ना, पर डे की 100 लीटर पानी चाहिए, मगर इसके पास 40 लीटर पानी अवेलेबल है, ठीक है। डिमांड कितने की है? 100 की, अवेलेबल कितना है? 40। तो यार दिक्कत हो गई ना। तो द शॉर्टेज ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू डिमांड, डिमांड के हिसाब से अगर कोई चीज़ कम पड़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं स्केर्सिटी। पर यहाँ किसकी कमी हो रही है? पानी की कमी हो रही है, दैट इज वाई इट इज वाटर स्केर्सिटी। तो ये डेफिनेशन याद रखना, हमारी डिमांड ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, दैट इज शॉर्टेज। दिस, और ये सिचुएशन कब होती है भाई साहब? दिस इज द सिचुएशन इन विच देयर इज नॉट इनफ वाटर टू मीट ऑल डिमांड्स इंक्लूडिंग द नीडेड फॉर इकोसिस्टम टू फंक्शन इफेक्टिवली। तो ये सिचुएशन तब होती है जब हम अपनी पूरी की पूरी डिमांड्स को फुलफिल ना कर पाए, और साथ के साथ में हमारा इकोसिस्टम भी पूरी तरह से प्रॉपरली फंक्शन ना कर पाए। इकोसिस्टम मतलब हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये भी मतलब प्रॉपर पानी ना ले पाएँ, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, राइट। और इसकी वजह से फिर हमारे प्लांट्स, एनिमल्स ये भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। वाटर स्केर्सिटी मेनली किस वजह से होती है? सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन में जो वेरिएशन आता है, वेरिएशन मतलब अंतर। मान लो कभी कभी बरसात कम होती है तो पानी की कमी आ जाती है, पूरी साल में बरसात कम होती है तो उसकी वजह से भी पानी की कमी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज़मीन के क्या हालात हैं भाई साहब। जब पानी नहीं होगा तो ज़मीन सूख जाएगी, और ज़मीन सूख जाएगी तो बॉस एग्रीकल्चर नहीं होगी, और एग्रीकल्चर नहीं होगी तो बॉस फूड की कमी हो जाएगी, फूड स्केर्सिटी हो जाएगी, और फूड स्केर्सिटी हो जाएगी तो बॉस फेमाइन आ सकती है, लोग मरेंगे, अकाल पड़ेगा, राइट। खैर अपने भारत देश में ऐसी समस्या नहीं है। अगर फूड स्केर्सिटी कम भी हो जाए तो अपने पास पीडीएस सिस्टम जिंदाबाद है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पे राशन की दुकान के थ्रू गरीब से गरीब को भी बहुत सस्ते में, आजकल तो फ्री में मतलब राशन मिल रहा है, राइट।
कॉजेज ऑफ वाटर स्केर्सिटी, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में पानी की कमी के क्या क्या कारण हैं, राइट। तो भारत में पानी की कमी के कारण क्या क्या हैं एक बार देख लेते हैं आराम आराम से, ठीक है, बिल्कुल एक एक करके समझेंगे, बिल्कुल पीसफुली। द मेन कॉज ऑफ वाटर स्केर्सिटी आर लो रेनफॉल। अब सिंपल सी बात है यार, बरसात कम होगी तो पानी की कमी होनी है, क्योंकि जब बरसात अच्छी होती है तो आपको पता होगा अपना जो ग्राउंड वाटर है वो भी अच्छी तरह से रिचार्ज हो जाता है, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया मतलब काम करती हैं। और अगर बरसात कम होती है तो भाई साहब आपकी फसल भी कम होती है, राइट। और बरसात आपकी सीजनल भी कम हो सकती है और एनुअल भी कम हो सकती है। यहाँ पे याद रखना प्रेसिपिटेशन का मतलब बरसात है ना, प्रेसिपिटेशन का ही टाइप है रेनफॉल, है ना। प्रेसिपिटेशन के कई सारे रूप होते हैं, जैसे रेनफॉल भी प्रेसिपिटेशन का पार्ट है, स्नोफॉल भी प्रेसिपिटेशन का पार्ट है, राइट। और ये दो याद रख लेना आप तो ना, ड्रिजल, ये सारी चीज़ें प्रेसिपिटेशन का ही पार्ट है। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट्स ड्रॉट लाइक कंडीशन। अब बरसात कम होगी तो यार सूखा पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, और सूखा पड़ेगा तो भाई साहब खाने पीने की कमी हो जाएगी, है ना। इससे फिर अनाज की कमी होगी, चारे की कमी होगी और पानी की भी कमी होगी, तो इससे एनिमल्स भी सफ़र करेंगे और प्लांट्स भी सफ़र करेंगे, राइट। दूसरा, तो पहली कमी का कारण क्या भाई साहब, लो रेनफॉल। सिंपल सा अगर मैं कहूँ इस पूरे में लो रेनफॉल इज द रीजन ऑफ वाटर स्केर्सिटी। और जब लो रेनफॉल होगी तो देश में हालात कैसे हो जाएंगे, सूखे के हालात हो जाएंगे। इन मोस्ट केसेस वाटर स्केर्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट ग्रुप। तो पहला तो देखो इसमें हमने क्या देखा कि भाई बरसात कम होगी तो पानी की कमी हो जाएगी। दूसरा यार हमारी वजह से हुई है ये कमी, कैसे, हम जरूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं यार, जरूरत से ज़्यादा। अभी मैंने बताया था राज को पानी की ज़रूरत है, बॉस कितने की, राज को पानी की ज़रूरत है 100 लीटर की, मगर भाई साहब राज 500 लीटर खर्च कर रहा है। तो यार राज भाई सुधर जाओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा बॉस। तुम 500 की जगह 500 लीटर खर्च करोगे तो 400 लीटर आप एक्स्ट्रा खागे ना पानी को, इससे क्या होगा, सामने वाले को दिक्कत हो जाएगी, आप गलत काम कर रहे हो बॉस। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, पानी का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना। एक्सेसिव यूज, जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना। अनइक्वल एक्सेस, किसी को पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, किसी को पानी बहुत कम अवेलेबल है। अब गरीब इंसान है बेचारा, वो मतलब मोटर भी नहीं लगा सकता। कई सारे रिच लोग हैं गाँव में अपनी मोटर लगा के धुआंधार पानी का क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं पानी का यूज करती हैं, ठीक है। या जितने भी रिच लोग हैं सोसाइटी में वो बोरवेल लगा के, मोटर लगा के पानी को एक्सप्लॉयट कर लेते हैं। समस्या दूसरे लोगों को भी फेस करनी पड़ती है, राइट। वाटर स्केर्सिटी में अकर ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन एज इट रिक्वायर मोर वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज। अब सीधी बात है यार, एक और सबसे बड़ा रीजन पॉपुलेशन है। जिससे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वाटर की डिमांड बढ़ती जाएगी, है ना। तो पॉपुलेशन भी एक लिमिट में होनी चाहिए, अगर पॉपुलेशन एक लिमिट से ज़्यादा होती है तो भाई साहब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएंगी, राइट। टू प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर इज डन ऑन लार्ज स्केल। अब यार सिंपल सी बात है, भारत जैसा देश जो आज की डेट में दुनिया का नंबर 1 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है भाई साहब, चाइना को भी हमने पीछे पछाड़ दिया है, ठीक है। आप गूगल पर सर्च करोगे विकीपीडिया पे तो इंडिया बन चुका भाई साहब नंबर 1, दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसको खाने पीने के लिए चीज़ चाहिए, खाने पीने के लिए खेती करनी पड़ेगी और खेती में पानी देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं इरीगेशन। तो बहुत सारी पॉपुलेशन को अगर हमें खाना प्रोवाइड कराना है तो बहुत लार्ज स्केल पर, मतलब बड़े लेवल पर हमें खेती करनी पड़ेगी। और बड़े लेवल पर जब आप खेती करोगे तो इरीगेशन की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली ड्राई सीजन में। ड्राई सीजन की बात कर रहे हैं, समर सीजन में हमें पानी देना पड़ेगा। और पानी कहाँ से दोगे, नीचे से अंडरग्राउंड वाटर से पानी दोगे तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल क्या हो जाएगा भाई साहब, कम हो जाएगा। आज की डेट में आपको मैं बता दूं, पानी सबसे ज़्यादा यूज होता है इरीगेशन के लिए, सबसे ज़्यादा यूज होता है इरीगेशन के लिए, ठीक है। पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट जो एग्रीकल्चर में बहुत आगे हैं, वहाँ आज की डेट में पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। नेक्स्ट पानी की कमी का कारण है भाई साहब इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। यार आज देखो तुम शहरों में धुआंधार इंडस्ट्रीज लगती जा रही है, इंडस्ट्रीज लगती जा रही है, और इंडस्ट्रीज में इतना पानी का इस्तेमाल होता है, इतना पानी का इस्तेमाल होता है, यू कांट इमेजिन रियली, आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। तो जब इतना सारा पानी का भाई साहब ये यूज करेंगे इंडस्ट्रीज, तो बताओ नीचे अंडरग्राउंड वाटर लेवल खत्म होगा या नहीं होगा, और वहाँ पे सोसाइटी को पानी की कमी आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगी है, खासकर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब है 1947 के बाद भारत में बहुत सारी इंडस्ट्री लगी है जो रेस्पॉन्सिबल है पानी की कमी के लिए, हैं। इंडस्ट्रीज ऑल्सो नीड पावर टू रन, उनको भी पावर चाहिए भाई साहब, मतलब चलने के लिए, और ये पावर आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक से, तो पानी से भी बिजली बनती है, उससे भी पानी कमी हो जाती है। दूसरा भाई साहब शहर बढ़ते जा रहे हैं। आज आप देखो कोई से भी शहर को, आप जिस भी शहर में आप रह रहे हो, देखना आप पहले 20 साल पहले क्या हालत थी और आज क्या हालत है। तो शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग गाँव से शहरों में आ रहे हैं और शहरों में पानी का यूज गाँव की तुलना में बहुत ज़्यादा मतलब आपको देखने को मिलेगा बढ़ता जा रहा है ना। लोग गाड़ी घोड़ा खरीद रहे हैं, और गाड़ी घोड़ा कुछ लोग तो डेली पानी से धुलाई करते हैं। यार क्या जरूरत है
डेली पानी से धोने की, उनको महीने में एक बार कर लो, 2 महीने में एक बार कर लो, वैसे ही सफाई कर लो। आप देखो घर घर में कितना पानी का वेस्टेज हो रहा है, राइट। तो शहरीकरण ज़्यादा होने की वजह से भी पानी की कमी हो रही है। नेक्स्ट, अब चलो ये तो चलो है ही, ऊपर से यार हमारे पास जो भी अवेलेबल पानी है ना, हमने उसको यार पॉल्यूट कर दिया यार। कितनी गंदी बात है भाई साहब, ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। तो वाटर पॉल्यूशन इज अनदर कॉज फॉर वाटर स्कैर्सिटी। पानी की कमी का एक और कारण क्या है कि जो पानी है उसको हमने पॉल्यूट कर दिया है। तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पे खूब सारा पानी अवेलेबल है, एम्पल वाटर अवेलेबल है, एम्पल मतलब बहुत सारा पानी अवेलेबल है डिमांड फुलफिल करने के लिए। मगर भाई साहब हमारे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट ने, केमिकल्स ने, पेस्टिसाइड्स ने, फर्टिलाइजर्स ने, इन सब ने क्या कर दिया, पानी को पॉल्यूट कर दिया है। तो पानी का पॉल्यूशन कहाँ से हो रहा है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट से हो रहा है, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इन सब की वजह से पानी पॉल्यूट हो गया। पानी है मगर हमने इसको क्या कर दिया है, पॉल्यूट कर दिया, विच इज नॉट गुड माय डियर। तो अब यहां पे बात आती है, चलो ये तो क्वेश्चन बन जाएगा बहुत प्यारा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। वाटर स्कैर्सिटी के क्या क्या कारण है। नेक्स्ट, नीड फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। क्या कर सकते हैं हम, कैसे कंजर्व करें। देखो कंजर्वेशन का एक ही मतलब होता है, याद रखना, किसी भी चीज को टू प्रोटेक्ट समथिंग फॉर फ्यूचर, किसी भी चीज़ को फ्यूचर के लिए बचा के रखना, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। तो कैसे पानी की कमी को बचाएं भाई साहब, कैसे पानी की कमी से हम अपने आप को दूर करें, कैसे हम हर व्यक्ति को पानी अवेलेबल करा सकते हैं। तो पहला तो ये है टू मीट द वाटर डिमांड इफेक्टिवली, मतलब जिसको जितनी पानी की जरूरत है वो अवेलेबल कराई जाए, राइट। टू सेफगार्ड पीपल फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड्स कॉजिंग बाय ड्रिंकिंग टॉक्सिक वाटर। सरकार को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि लोगों को जो पानी पीने का मिल रहा है ना, वो एकदम टॉक्सिक वाटर नहीं होना चाहिए, जहरीला वाटर नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है, वी नीड टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन सो दैट पीपल कैन ड्रिंक गुड वाटर, राइट, पॉल्यूशन फ्री वाटर। टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होगी, जब सबको बराबर खाना मिलेगा। खाना कब मिलेगा, जब एग्रीकल्चर अच्छी होगी। एग्रीकल्चर कब अच्छी होगी, जब पानी अवेलेबल होगा, और पानी को हमें एफिशिएंटली यूज करना है, राइट। टू इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। हमें यह भी इंश्योर करना पड़ेगा सभी लोगों की लाइवलीहुड मतलब चलती रहे, लाइवलीहुड मतलब रोजी रोटी चलती रहे, और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ मतलब हमारे जितने भी सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यहाँ पे बिल्कुल काम बराबर चलता रहे। टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ अवर नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लैंड, वाटर, एयर, इनको हमें डिग्रेड होने से बचाना है, इनको खराब होने से बचाना है, ताकि पानी हमारा खराब ना हो। टू रिड्यूस ओवर एक्सप्लोटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हमें कोशिश करनी चाहिए पानी का जो ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इसको रोका जाए। सरकार इस पर ध्यान दे, सरकारी एजेंसी इस पर ध्यान दे, राइट। अगला है इरीगेटेड एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। मैंने अभी बताया था सबसे ज़्यादा पानी का यूज कहाँ होता है, इरीगेशन में होता है। इरीगेशन का मतलब होता है खेती में जो पानी देते हैं, फसलों में जो पानी देते हैं। सो देयर इज नीड टू रेवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर। हमें एग्रीकल्चर को रेवोल्यूशनाइज करने की जरूरत है। हमें एग्रीकल्चर में ऐसी फसलें लाने की जरूरत है जो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप हो, ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स को यूज करने की जरूरत है। अब यार ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स क्या होती हैं, ऐसी क्रॉप्स जिनको कम पानी की जरूरत पड़ती है, उनको हम बोलते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप। अगर हम ऐसी फसलें उगाएंगे तो डेफिनेटली पानी की कमी कम होगी। प्लस हम कुछ ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लिख सकते हो, हम ड्रिप इरीगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बूंद बूंद करके पानी देना। हम स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फव्वारा सिस्टम है उसका यूज कर सकते हैं। इन दोनों से क्या होता है, खेती में पानी कम यूज होता है, राइट। अच्छा, बुक में एक बार नई चीज़ ऐड हुई है, जल जीवन मिशन, हर घर जल, ये मतलब सरकार ने लॉन्च किया है। तो भारत सरकार ने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो दी है लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए ये मिशन चलाया है, जल जीवन मिशन। और खासकर गाँव के एरियाज में, शहरों में तो चलो पानी अवेलेबल है, पर कई सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है। तो लोगों की लाइफ का ध्यान रखते हुए कि उनकी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, उनको अच्छा पानी मिले, टॉक्सिक वाटर उनको ना मिले, उनकी लिविंग कंडीशन इंप्रूव हो, गाँव के एरियाज में ये मिशन चलाया, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का गोल क्या है कि प्रत्येक रूरल हाउस होल्ड को, प्रत्येक मतलब गांव का जो व्यक्ति है उसको अश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप्ड वाटर मिले। मतलब निश्चित कि हम मिलेगा ही मिलेगा। आज गांव में आप देखो कई सारे गांव में पाइप से पानी पहुंच गया है, घर घर तक पानी पहुंच गया है ना। पोर्टेबल का मतलब पीने वाला पानी, कितना लगभग पर कैपिटा पर डे 55 लीटर, प्रति व्यक्ति के हिसाब से 55 लीटर पानी तो मिलना ही चाहिए, 55, ठीक है। और ये भी इंश्योर करेंगे कि ये सस्टेन होता रहे आने वाले समय में, जो टेप वाटर है ये कनेक्शन बिल्कुल अच्छी तरह से काम करते रहें। ऐसा नहीं कि आप तो चला दिया, पीछे जरूरत नहीं है। एक और बुक में बॉक्स दे रखा है अटल भूजल योजना, एक्चुअली है ना, अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना क्या है, पहली बात तो सरकार ने इसको चलाया है, भारत सरकार ने। तो अटल भूजल योजना या अटल जल इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 822
8,220 मतलब 8,220 जो वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम पंचायत है। वाटर स्ट्रेस्ड मतलब जहाँ पानी की कमी है, प्लस मतलब पानी की कमी है, लगभग 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, और लगभग 80 डिस्ट्रिक्ट इन 7 स्टेट्स। मतलब ये कह रहे हैं कि यार ये स्कीम चलाई गई है जहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है, ऐसे गाँव में चलाई गई है। और गाँव कितने हैं, कितनी पंचायतें, 8,220 जो लगभग 7 स्टेट्स को कवर करती हैं। कौन कौन से स्टेट हैं, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये वो स्टेट है जहाँ पे इन गाँव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। खैर इतना याद रखना है ना। The selected states account for 37% of total number of water stressed ओवर एक्सप्लोटेड क्रिटिकल एंड सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स इन इंडिया। मतलब ये जो 7 स्टेट हमने कवर करे ना, यहाँ पे 37% मतलब ये पानी की कमी है। मतलब पूरे इंडिया में जितनी भी पानी की कमी है उसका ये 30% अकाउंट करते हैं, इतना याद रखना। वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ अटल जल इज ब्रिंग बिहेवियरल चेंज इन द कम्युनिटी। इसका एक एस्पेक्ट क्या है कि लोगों के बिहेवियर में अंतर लाया जाए, लोगों के बिहेवियर में ऐसा अंतर लाया जाए कि लोग अब पानी को कंजर्व करें, पानी कंजर्व करने की दिशा में काम करें, उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में चेंज लाया जाए ना। एटीट्यूड चेंज होगा तो लोग अपने आप पानी कंजर्व करना स्टार्ट कर देंगे, और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स को यहाँ पे लाने की जरूरत है। ये जो है कौन चला रहा है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, भारत सरकार की एक नई मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उसने इसको चलाया। कुल मिला के शॉर्ट में इतना याद रखना, अटल भूजल योजना जो पानी की कमी है उन स्टेट्स में, मतलब उन स्टेट्स में चलाई गई है। 7 स्टेट्स में इसको स्पेशली चलाया गया है। और लगभग कितनी ग्राम पंचायतें, 8,220 ग्राम पंचायतें। कैसी ग्राम पंचायतें, वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम पंचायतें। क्या किया जा रहा है, लोगों के बिहेवियरल चेंज किया जा रहा है, उनका एटीट्यूड चेंज किया जा रहा है ताकि वो पानी को कंजर्व कर सकें, और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड bless you all.